बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस की कि होम्योस्टेसिस क्या है और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि होम्योस्टेसिस को अफेक्ट करती है, यानी उस पर असरअंदाज होती है। तो आइए चलते हैं होम्योस्टेसिस की तरफ। ऑब्जेक्टिव्स: at the end of the session, the students will be able to define the term homeostasis, discuss the factors which affect homeostasis। आज का लेक्चर हमारा होम्योस्टेसिस के बारे में होगा और उन फैक्टर्स को हम स्टडी करेंगे जो कि होम्योस्टेसिस को क्या करती है, अफेक्ट करती है। बेसिकली अगर हम देखें, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट है। एक है हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट, दूसरा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस आती है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी की कंडीशन में भी कुछ चेंजेस वाक़या हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी कभार होता है। इसी तरह जब हम कुछ खाते हैं तो अचानक स्टमक में HCl एंजाइम की सिक्रीशन होती है जो कि चेंजेस लाती है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन ये कंट्रोल में होती है और ये नॉर्मल होती है और हम सेहतमंद महसूस करते हैं। तो ये जो बॉडी की सलाहियत है, जो कि बॉडी की कैपेबिलिटीज़ को ज़ाहिर करती है और हमारे जिस्म की कंडीशन को क्या करती है, मेंटेन रखती है, कांस्टेंट रखती है, इसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस बेसिकली आपके बॉडीज़ की इंटरनल कैपेबिलिटी होती है जो कि आपके बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को क्या करती है, मेंटेन रखती है और उसको नॉर्मल रखती है। तो होम्योस्टेसिस बेसिकली है क्या? ये होम्योस्टेसिस का वर्ड है, ये कौन से लैंग्वेज का है? ये बेसिकली टू ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जो कि होम्यो है जिसका मतलब है सेम और स्टेसिस है जिसका मतलब है स्टैंडिंग। तो इट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म, इट मीन्स सेइंग स्टेइंग द सेम, यानी कांस्टेंट अपने आप को रखना, कांस्टेंट कंडीशन में अपने आप को रखना। तो इट इज़ एन ऑर्गेनिज्म इंटरनल एनवायरनमेंट विच स्टेज द सेम। होम्योस्टेसिस बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल एनवायरनमेंट को ज़ाहिर करती है जो कि हमेशा इंटरनल एनवायरनमेंट को ज़ाहिर करती है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है। The internal environment refers to the conditions inside an organism। इसके अलावा डिहाइड्रेशन में इलेक्ट्रोलाइट्स एब्लेंसेस होती है, आपके बीपी जो है वो लो होती है या आपकी टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होती है या लो हो जाती है। ये मतलब आपकी टेम्परेचर रेगुलेशन जो है वो अफेक्ट होती है जिसकी वजह से आपकी होम्योस्टेसिस भी डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स हैं, तो जेनेटिक फैक्टर्स में हमारे पास म्यूटेशन होती है आपकी जीन्स के अंदर जो कि आपके सेल ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मेटाबॉलिज्म सब कुछ को क्या करती है, कंट्रोल करती है। अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए आपकी, यानी म्यूटेशन हो जाए आपकी जीन्स में, जिसकी वजह से आपकी भी होम्योस्टेसिस जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा आउटसाइड टेम्परेचर है, अगर आउटसाइड टेम्परेचर अपने हाथ से ज़्यादा हो जाए तो आपके बॉडी का टेम्परेचर भी ओवर हीट हो सकती है या अंडर कूल हो सकती है जिसकी वजह से आपके फिजियोलॉजिकल इम्बैलेंसेस का खतरा होता है।